हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, ऐसे रिएक्शन के लिए शॉर्ट में बोल देते हैं HBr, ठीक है ना। रिएजेंट क्या है भाई? रिएजेंट है, सबसे पहले हम लेते हैं B2H6 इन THF. THF is the solvent, tetrahydrofuran, followed by any mild acid like H3O plus और एसिटिक एसिड, कोई वीक एसिड ले लेते हैं। तो ये एक तरह से हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एक डबल बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड को रिड्यूस करता है एक बार में, लिख लेना ना, रिड्यूसेस 1 पाई बॉन्ड इन 1 रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ठीक है ना, और आप हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करवा रहे हो तो इसका डबल बॉन्ड बनवा देगा, ठीक है ना। अगर आपने नॉन टर्मिनल अल्काइन ले रखा है और आप यही रिएक्शन करवा रहे हो, सिन एडिशन ये करता है, सिन एडिशन करेगा और ये सिस अल्कीन बनवा देगा। ये बिल्कुल लिंडलार के जैसा रिजल्ट दे रहा है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये किसी भी तरह के पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में, जैसे आप इस पे HBr एक बार और कर दीजिए तो ये अल्केन बना लेगा, ठीक है ना। अगर आप एल्डिहाइड पर करवाएं, अल्कोहल बना देगा। कीटोन पर करवाएं, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक बार में एक पाई बॉन्ड को ये रिड्यूस करवा लेगा। बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आई? इसकी एक रिएक्शन देख लेते हैं, ये वाली, जिसमें इसने, समझो ये डबल बॉन्ड से HBr करें अगर, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है? देखो, डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड के कार्बन पर आकर अटैक कर लेता है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी डबल बॉन्ड के ऊपर आता है ना, कोई इलेक्ट्रोफाइल जब डबल बॉन्ड के ऊपर आता है तो वो इस तरह से आता है ताकि वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाके ऐड होता है, ताकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनवा सके। समझो, तो एक तरह से इमेजिन करो, तो इधर की ओर बॉन्ड टूट गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और माइनस वाले ने इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ मिला लिया। समझे? सो इलेक्ट्रोफाइल comes in such a manner so that it gives rise to a more stable carbocation. That's why electrophile always preferably comes at less crowded carbon of the double bond. बात समझ में आई? बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। जो इसकी रिएक्टिंग स्पीशीज है ना B2X की, वो है बोरेन। बोरेन इज द रिएक्टिंग स्पीशीज। ये लास्ट में आके अटैक यही करता है। इसमें बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है, इसलिए बोरॉन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका में है और H जो है वो बाद में आता है। तो बोलो, एज एन इलेक्ट्रोफाइल जब बोरॉन आएगा तो किस कार्बन पे आना चाहिए, राइट में या लेफ्ट में? अगर ये राइट में आता है तो ऐसे आ जाएगा, और ठीक उसी समय ये H जो है वो माइनस की फॉर्म में दूसरी ओर आ जाता है। तो ये एक सिन एडिशन है। सिन एडिशन है। रिएक्शन passes through a 4-membered cyclic transition state in which some bonds are being formed and some bonds are being broken. So this is 4-membered cyclic transition state. And finally what we get is CH2, CH2, BH2. ये स्टेज 1 है। अब क्योंकि बोरॉन के पास अभी भी हाइड्रोजन है, तो अगर आपने अभी एक एल्कीन और प्रोवाइड करा दिया तो ये डाई एल्काइल बोरेन बना लेगा। डाई एल्काइल बोरेन बना लेगा। अभी भी एक हाइड्रोजन इसके पास है, तो अगर आपने एल्कीन फिर से प्रोवाइड करवा दिया तो ये ट्राई एल्काइल बोरेन बना लेगा। तो रिएक्शन को आप अगर पर्याप्त समय देंगे तो यहां तक आके रुकेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन तक।
लेकिन डाई एल्काइल बोरेन हो, एल्काइल बोरेन हो, डाई एल्काइल बोरेन हो या ट्राई एल्काइल बोरेन हो, इसको अगर आपने किसी कमजोर एसिड से, माइल्ड एसिड से एसिडिफाई किया तो अल्केन बन जाएगी। ठीक है ना। और H3BO2 निकल जाएगा। H3BO2 को आप बोरिक एसिड बोलते हो ना। बात समझ में आ गई? सबको बात क्लियर हो गई? तो ये हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कहलाता है। और इसमें जो बोरेन है BH3 वही रिएक्टिंग स्पीशी है, लेकिन आपको तो पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। बोरॉन इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है उसका, तो इसीलिए वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और पॉजिटिवली चार्ज्ड भी है और हाइड्रोजन से कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। ठीक है ना। लेकिन बोरेन थोड़ा अनस्टेबल है, गैसियस फॉर्म में रहता है, इसलिए उसके उड़ जाने का खतरा होता है। तो उसकी जगह पर इन प्लेस ऑफ डाइबोरेन, एल्काइल बोरेन, डाई एल्काइल बोरेन 9BBN can also be taken. इसमें 9BBN जो है ना वो खास तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो स्टेबल है। वो जो है ना ऐसे बोरेन की तरह से गायब नहीं होता। तो अगर मान लो हमने एक साइक्लो ऑक्टाडाइईन लिया होता और इसमें बोरेन से रिएक्शन करवा लें तो इस तरह की एक स्पीशी बनती है, ब्रिज्ड कंपाउंड एक बनता है ऐसा, यहां पर बोरेन आ जाता है। ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो, हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को लिखा जाता है वैसे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स को लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम है 9-बोरा बाईसाइक्लो 331 नोनेन, शॉर्ट में लिखते हैं 9BBN। तो 9BBN is more stable than boron and that's why it is preferably used। तो किसी रिएक्शन में अगर इस तरह से कहीं आ जाए ये रिएजेंट तो आप समझ जाएंगे वो हाइड्रोबोरेशन की बात चल रही है। ये हाइड्रोबोरेशन है, बाद में ये रिडक्शन हो जाता है। इसके जगह हम ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं। तो हम एक रिएक्शन और पढ़ने वाले हैं, HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये 9BBN ये जो इसका ऐसा नाम है ना, ये नाम भी यूज करते हैं, एब्रिविएशन वाला नाम, तो ध्यान रखना इस बात का। ये ना ये ऐसे डायरेक्ट ही होगा। 8 मेंबर्ड ही तो है रिंग, क्यों ना? 8 मेंबर्ड रिंग है ना, वो गलती हो गई थोड़ी। देखो 1 2 3 ना, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। ठीक है। थोड़ा सा अनयूजुअल है, ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर हाइड्रोजिनेशन क्या होता है एक्चुअली, अगर हम कोई डबल बॉन्ड ले लें या ट्रिपल बॉन्ड ले लें कार्बन कार्बन और हाइड्रोजीन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएं H2O2 की प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजीन और H2O2 से एक कंपाउंड बनता है NH डबल बॉन्ड NH। दिस इज कॉल्ड डाईइमाइड। ठीक है ना। और ये जो है ना डाईइमाइड जो है ये ऐसे सिन एडिशन करके डबल बॉन्ड को एक एक हाइड्रोजन दे देता है। ठीक है ना। मान लो ये पहले से ही RH होता, मैकेनिज्म क्या है इसका, बहुत स्पेसिफिक। ये जो N डबल बॉन्ड N है ना, इसका जो सिन आइसोमर है
ये NH2 में H2O2 डालने से ये बनता है। NH2 में अगर आपने NH2 में H2O2 डाला तो बन जाता है NH डबल बॉन्ड NH प्लस H2, यही वो डाईइमाइड है, ठीक है ना। इट इज डाईइमाइड, जरा इसको लिख लो इसके बारे में। ये डाईइमाइड है, अनस्टेबल है, रूम टेम्परेचर पे बहुत अनस्टेबल है, येलो कलर का सॉलिड है, स्टेबल एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत मुश्किल है इसको स्टेबल करके रखना, इसीलिए जब कभी इसकी जरूरत होती है तो NH2 और H2O2 उसी में डाल देते हैं, डाईइमाइड बन जाता है। डाईइमाइड जब बनता है तो सिन भी बनता है और एंटी भी बनता है, तो उसका सिन वाला हमारे काम आता है। कैसे? एल्कीन के लेस हिंडर्ड साइड पर ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक TS के थ्रू अटैक करता है। बात समझ में आ रही? जैसे ये अगर इधर आता है तो इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। कार्बन के साथ बन रहा है ये, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और बीच में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है ना। सो रिएक्शन पासेस थ्रू a 6-member transition state in which few bonds are being broken and few new bonds are being formed. Yes. जो फाइनली ब्रेक होने वाले बॉन्ड्स हैं वो उसको येलो कर दे रहा हूं ऐसा। ये दीज बॉन्ड्स विल फाइनली गो, ठीक है ना। तो 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, साथ में ये क्या बन जाएगा? बोलो। ये एक अल्केन बन जाएगा। सिन एडिशन भी होगा, क्यों? सिन एडिशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड। क्लियर है बात? की पॉइंट्स में कुछ बातें लिख लेंगे। नाइट्रोजन N2 is evolved। दूसरा पॉइंट, रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक as well as stereo selective। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? 6-membered cyclic transition state is formed, ठीक है ना। reagent is hydrazine NH2 which on reaction with H2O2 gives diamide। so diamide is the reagent। इसके बारे में ऊपर भी लिख दिया मैंने, येलो सॉलिड बनाता है वगैरह वगैरह, जरा नोट करो। बॉयज बताना, बोलो क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा। प्लीज पे अटेंशन, ये मिल जाएगा। अगर आपने NH2 की जगह ND2 ले लिया तो D2O2 ले लिया यहां पर भी, तो क्या आ जाएगा भाई? सेम डायरेक्शन से आएगा। वैसे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव या स्टीरियो नहीं है, लेकिन अगर होता तो मीजो बनता। क्यों? मतलब जरा इसको बताना। अच्छा चलो, NH2 H2O2 जिससे मिलेगा NH डबल बॉन्ड NH। बोलो क्या मिलेगा? बोलो, ब्यूटेन मिल जाएगा। अगर ये ट्रांस होता तो भी यही मिल जाता। क्यों? अगर ये ब्यूट 1 इन होता तो भी यही मिल जाता।
जरा इसको देखो, सिस है और आपने लिया है ND2 और D2O2, बोलो क्या मिलेगा? मीजो मिल जाएगा, मीजो। क्यों? सिस एल्कीन सिन एडिशन, क्या मिलेगा? मीजो। और अगर ट्रांस एल्कीन पर सिन एडिशन करवा रहे होते तो बोलो, रेसमिक मिक्सचर मिल जाता। नोट करो, कैन रिड्यूस C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब जो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड को ये रिड्यूस कर पाएगा। इट कैन नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O या NO2। पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को ये रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो जरा बताना। बोलो कौन सा डबल बॉन्ड रिड्यूस होगा सिर्फ? ठीक है ना? और कोई डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं हो पाएगा। समझ गए? ये ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन का केस है। क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन, reagent is zinc HgHCl, amalgamated zinc and HCl। ठीक है ना? ये क्या करता है, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, बहुत क्राउडेड कीटोन नहीं होना चाहिए, तो ये जो जिंक HgHCl है ना, ये इसको CH2 में बदल देता है। ठीक है ना? यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन से सीधा अल्केन, एल्डिहाइड या कीटोन से सीधा अल्केन में कन्वर्जन। एक sp2 कार्बन सीधा sp3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है along with removal of oxygen। बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत पुरानी रिएक्शन है। 1913 में क्लीमेंसन साहब ने ये रिएक्शन दी थी और अभी तक इससे बेहतर मतलब इसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अभी भी यूज हो रही है और इससे बेहतर कोई और रिएक्शन नहीं आई। एक बेसिक मीडियम में और रिएक्शन होती है, उसका नाम है वुल्फ किर्चनर रिडक्शन, वो भी हम लोग सीखेंगे। उसमें भी यही होता है। ये एसिडिक मीडियम की रिएक्शन है जिसमें हम C डबल बॉन्ड O का CH2 बना लेते हैं, और वो बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। ठीक है ना? पहले इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैं मैकेनिज्म लिखूंगा और आप सिर्फ देखेंगे। महोदय इधर देखें, मैं लिखूंगा मैकेनिज्म और आप देखें। C डबल बॉन्ड O ले लिया, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड O ले लेता हूं, जिंक और Cl माइनस। हमारे पास H प्लस है, Cl माइनस है और जिंक है। जिंक एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, और H प्लस है जो एसिड से आएगा, और Cl माइनस है जो एसिड से आएगा। ठीक है ना? ये यहां अटैक कर लेगा तो Zn प्लस बना लेगा, Cl यहीं आ जाएगा, तो ये बन जाएगा
पहले तो एक काम करता हूं, H+ दिलवा देता हूं इसको, पहले H+ दिलवा देता हूं, फिर सेकंड में ये करवा देता हूं। पहले अगर आपने इसको H+ दिलवा दिया तो ये प्लस बन जाएगा और फिर इसी पर ZnCl+ आ जाएगा। देख रहे हो क्या? ठीक है ना? फिर H+ से H2O निकल जाएगा। क्यों? OH से H+ H2O निकालता है प्रोटोनेशन करवा के, तो H2O निकलते ही ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा ZnCl। ये प्लस नहीं है, जब ये प्लस बना था तो जिंक ने अटैक कर लिया था। ठीक है ना? बात सुन भाई, अब अगर जिंक आए और इसे इलेक्ट्रॉन दे तो ये इस चक्कर में निकल जाएगा। ये ZnCl जो है ना, वो अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाए तो ZnCl+ के रूप में निकल जाएगा, और अगर ये जिंक उस इलेक्ट्रॉन को ले आके तो यहां बन जाएगा प्लस और जिंक माइनस, या ऐसे कह लो ये अपोजिट डायरेक्शन से आ जाएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन से आ जाएगा। मतलब C डबल बॉन्ड O में से O को निकालना और वहां पर H+ चिपकाना थोड़ा मुश्किल है। C डबल बॉन्ड O का कार्बन पॉजिटिव है और H+ भी पॉजिटिव है, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, जाहिर है कार्बन को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। नेगेटिव कैसे बनेगा? जिंक इलेक्ट्रॉन देगा, जिंक इलेक्ट्रॉन दे देकर उस कार्बन को नेगेटिव बनाएगा और ऑक्सीजन को निकलवाएगा। C डबल बॉन्ड O वैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, निकालना मुश्किल है। ठीक है ना? तो अगर मान लो यहां से जिंक आ जाए, इलेक्ट्रॉन ले ले, ये प्लस बन जाए। ठीक है ना? अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो Cl- इस पर आ जाए तो क्या बन जाएगा बताओ? ZnCl, ये बन जाएगा। जिंक कार्बेनोइड यही इसका इंटरमीडिएट होता है। ठीक है ना? अब इसको एक H+ मिल जाए तो बन जाएगा ये। क्यों भाई? CH बन गया ये और ZnCl बन गया। ZnCl फिर से निकल जाए, वही वाला, फिर से वही केस, ZnCl+ निकले और जिंक आए तो क्या बन जाएगा बोलो? ये CH+ और जिंक माइनस, माइनस उधर चला जाए तो क्या बन जाएगा? CH- और जिंक। ठीक है ना? फिर इसको H+ मिल जाए, इसको CH2 बना ले और जिंक बाहर निकल जाए। हाँ, ये ZnCl बन जाएगा। जैसे ही आएगा ये Cl- के साथ ये ZnCl बन जाएगा। अब यहां से ZnCl+ निकल जाएगा और H+ आ जाएगा। ठीक है ना? क्या हुआ? मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, कुल मिलाकर कितने H+ यूज हुए? 1 2 3 और 4, और जिंक ने भी 2 बार इलेक्ट्रॉन दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो क्या हुआ? C डबल बॉन्ड O पर 4 H+ आए और 4 इलेक्ट्रॉन आए जिंक AgHCl की मदद से, और ये बन गया CH2। इसमें इंटरमीडिएट यही बना है, जिंक कार्बिनोइड। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो जिंक है ना, वो कुछ ऐसा चक्कर चलाएगा कि C के O को निकाल के और C को माइनस बना देगा ताकि उसके ऊपर H+ आ जाए। क्या कहते हो? H+ 4 आएंगे, एक बार एक H+ आएगा जो O को OH बनाएगा, दूसरा H+ आएगा जो उसे H2O बना के निकालेगा, तीसरा H+ इस कार्बिनोइड पर आएगा, और फिर चौथा H+ फिर से उसी कार्बिनोइड पर आएगा। मतलब यही वाला प्रोसेस रिपीट हुआ है आगे, वही वाला प्रोसेस आगे रिपीट हुआ है बार बार। Cl- आया, जिंक आया। ठीक है ना? ये मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसमें C- बना था बीच में। उसका एक बड़ा अच्छा यूज करेंगे हम अभी। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप सिर्फ ये लिख लें कि ऐसे हुआ है। लिटरेचर में कहीं ऐसे 4H लिखा हुआ है, 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4H। अगर आप NCERT बुक्स देखें जहां क्लीमेंसन रिडक्शन उन्होंने कराया, नीचे 4H लिख दिया। एक ही बात है ना, 4H+ पर 4 इलेक्ट्रॉन चिपका दें तो 4H एटम बन जाएंगे। कुछ भी याद ना रखें आप, सिर्फ याद रखें कि जिंक कुछ ऐसा चक्कर चलाता है कि बीच में यहां C- बनवा लेता है। ठीक है ना? ये फिर एक बार फिर से यहां पे CH- बनवा लेता है। क्लियर होगी बात? जिंक जो है वो C- बनवाया करता है।
इतना इतना याद रखें आप। क्यों? डाई कीटोन में ये C माइनस इंट्रा अटैक भी करता है और रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए वो याद रखना जरूरी है। आप जरा नोट करो तो मैं एग्जाम्पल करवाता हूं। प्लस चार्ज यहां आया होगा, ZnCl यहां लग गया, ठीक है ना, H2O निकला, C प्लस आ गया। जिंक आया, जिंक ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, ठीक है ना, एक दे दिया और एक उसके पास रह गया, जिंक माइनस बन गया। ये न्यूट्रल हो गया था, लेकिन तब ZnCl प्लस निकल गया तो फिर से पॉजिटिव हो गया। किसने इलेक्ट्रॉन दिया? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है, जिसको दिया है वो प्लस कैसे रह जाएगा? जिंक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है ना, एक दिया उसने, कार्बन को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ठीक उसी समय ZnCl प्लस निकल गया तो फिर से ये प्लस हो गया। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसको देगा, ठीक है ना, और इसके ऊपर Cl, तो तब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो Cl माइनस आगे इसको ZnCl कर देगा, ठीक है ना। इस तरह से कार्बन के ऊपर एक स्टेबल नेगेटिव चार्ज आएगा। यही प्रोसेस दोहराएंगे तो फिर से कार्बन के ऊपर एक स्टेबल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब भी C माइनस में कन्वर्ट होगा तभी उसके ऊपर H प्लस आएगा। समझ में आई बात? क्लियर होगी बात? जब कार्बन माइनस में कन्वर्ट होगा तभी उसके ऊपर H प्लस आएगा, और इनिशियल कंपाउंड में कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब पार्शियली पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, उसे नेगेटिव बनाना है। C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन को हटाकर और कार्बन को नेगेटिव बनाना डिफिकल्ट है, आसानी से नहीं होगा। पहले से कोई ऐसा कार्बन होता जो नेगेटिव होने की टेंडेंसी रखता तो हो जाता, ठीक है ना। नोट करो 2 बातें। जिंक कार्बिनोइड इंटरमीडिएट, दूसरा पॉइंट लिख लो, ओवरऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 4H plus are used। तीसरा पॉइंट लिख लो, रिएक्शन इज अवॉइडेड in case if an acid sensitive group is present। ठीक है ना। एग्जाम्पल करो, बोलो अगर ये एसिटल्डिहाइड होता और जिंक HgACl से रिएक्शन करवा रहे होते तो क्या बन जाता? ये इथेन बन जाता। क्यों? अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड होता तो मीथेन बन जाता। अगर ये एसीटोन होता तो प्रोपेन। क्यों? अगर ये प्रोपेनल्डिहाइड होता तो भी प्रोपेन, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सेनोन होता तो साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है तो ये डबल बॉन्ड को टच नहीं करेगा और C डबल बॉन्ड O का CH2 बना देगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? यहां डबल बॉन्ड भी है, यहां पर एसिड वाला डबल बॉन्ड भी है और यहां पर एस्टर ग्रुप भी है। तो ये प्रीफरेबली केवल कीटोन के C डबल बॉन्ड O को ही रिड्यूस कर देगा, बाकी किसी भी C डबल बॉन्ड O को टच नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ बोलो। मान लो आपने इस तरह का एग्जाम्पल ले लिया, ये है CH3 और ये है CH2, डाइकीटोन ले लिया, जिंक Hg और HCl करवाया तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट होता है, यहां पर CH3 आ जाता है, 1 2 3 4 5।
ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है भाई, जरा चेक करते हैं क्या होता है। ये तो आपको पता है, ये तो मान रहे हो ना कि यहां पर जिंक आएगा और यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों? इस तरह का सीन बनेगा ना, जिंक कार्बिनोइड वाला, और ये CH2 आ जाएगा। तो जैसे ही ये वाला इंटरमीडिएट बनता है वैसे ये नेगेटिव चार्ज यहां इंट्रा अटैक कर देता है, क्योंकि कार्बोनाइल का कार्बन तो पॉजिटिव है ना, और C- एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर उसने अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा बताओ। यहां पर ये ZnCl वाला ये ग्रुप है पूरा, ये बन गया CH2, ये O- और ये ट्रिपल, ये एक 3 मेंबर रिंग बन गई, इसमें CH3 पहले से लगा हुआ था। कुछ हाँ ना बोलो। ये डबल बॉन्ड वो वापस बनने को आया तो ये रिंग टूट गई, क्योंकि कार्बन आयन अगर यहां पर बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कार्बन आयन यहां पर, ठीक है ना। तो क्या सीन बन गया बताओ, क्या सीन बन गया। CH3 यहां पर है ही सही, ये जिंक वाला फंडा है ही, और यहां बन गया CH2-, और ये हो गया OCH3। अब बोलो H+ आएगा, और जिंक भी है, इसको भी हटाएगा, H+ यहां भी लगेगा और H+ यहां भी लग जाएगा, बन गया रीअरेंज वाला प्रोडक्ट। तो 1,3-डाई कीटोन्स शो रीअरेंजमेंट। वन 1,3-डाईओन्स जो है ना वो रीअरेंजमेंट शो करते हैं। बोलो, रीअरेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड्स हैं ये, यहां पे कार्बन 14 लिया है, बोलो। कार्बन 14 वाला इधर आ जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा। इसी रीअरेंजमेंट के चक्कर में मैंने मैकेनिज्म बताया जिसके लिए आपने बड़ा त्राही त्राही मचाया, ठीक है। डबल बॉन्ड O भी है और OH भी है। OH इज एन एसिड सेंसिटिव। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने इसको जिंक से किया तो ये डबल बॉन्ड O तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा बोलो, OH2+, और इसमें से H2O निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा फाइनली क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सीन। तो ये एसिड सेंसिटिव है। किसी भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप की प्रेजेंस में अगर आपने वुल्फ किस्नर करवाया, सॉरी व्हाट यू कॉल क्लीमेंसन करवाया, तो वो तुरंत ही उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई रिएक्शन तो हो और C डबल बॉन्ड O का O तो गायब हो लेकिन OH को कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए WK नाम की एक रिएक्शन है जो हम करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले जरा एक क्वेश्चन है सभी के लिए। एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है जो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ठीक है ना। क्लीमेंसन कराया, कंपाउंड बना है ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाउ मेनी कंपाउंड्स कैन बी टेकन इंक्लूडिंग स्टीरियो? कितने एल्डिहाइड या कीटोन ले लें जिनमें से उनका क्लीमेंसन करें तो यही बने मिथाइल साइक्लोहेक्सेन? 3 करके बताओ। तूने पहले CHO लगाया क्या बेटा? ये तो लगाया, इसका रिडक्शन करोगे यही बन जाएगा। उसके बाद ऐसे कर सकते हैं कि हम यहां मिथाइल लिख दें और यहां C डबल बॉन्ड O ले लें। ये कायरल है तो प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बोलो
इसके बाद हम यहाँ मिथाइल रहने देते हैं क्योंकि हमें मिथाइल चाहिए, सी डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, ये भी 2, और उसके बाद यहाँ मिथाइल रख के सी डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें। समझ गए? WK इसको बोलते हैं शॉर्ट में। सेम रिएक्शन, सी डबल बॉन्ड O ऑन रिएक्शन विद NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH और OH माइनस, NaOH से भी कर सकते हैं, इज कन्वर्टेड टू अल्केन। कार्बोनाइल कंपाउंड से अल्केन, सीधा कार्बोनाइल कंपाउंड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अल्केन। मैकेनिज्म बिल्कुल रोना मत है। जब हम NH2 से रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजीन से, तो पहले भी एक बार मैंने आपको बताया था कि पहले तो H2O निकल जाता है, C डबल बॉन्ड N बन जाता है। तो C डबल बॉन्ड N के बनने से ये हो गया इस तरह का एक कंपाउंड, ठीक है ना। इसके पास है एसिडिक H, नाइट्रोजन पर एसिडिक H होता है, OH माइनस ने इस H को निकाला तो बन गया H2O, बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया NH माइनस। NH माइनस ने रेजोनेंस से नेगेटिव चार्ज को कहां पहुंचाया, कार्बन पर। आपको तो पता है कार्बन जब नेगेटिव होगा तभी उसको हाइड्रोजन मिलेंगे। H2O से हाइड्रोजन मिल गया तो ये बन गया CH N डबल बॉन्ड NH। फिर से OH माइनस आया, फिर से इस OH माइनस ने H2O निकाल लिया, तो फिर से ये जो नाइट्रोजन है वो N माइनस बन गया। इस बार ये फिर से नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन इज आउट, क्यों बेटा, और अब ये बन गया कार्बेनाइन, यही इसका इंटरमीडिएट है, और इसको फिर से H2O से एक H मिल जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 अल्केन। समझ में आ गई? की पॉइंट्स में पहला पॉइंट, कार्बेनाइन इज द इंटरमीडिएट, दूसरा पॉइंट बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है, तीसरा पॉइंट WK इज अवॉइडेड इफ बेस सेंसिटिव ग्रुप इज प्रेजेंट। बेस सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट हो तो WK अवॉइड करते हैं। जैसे कोई हेलोजन प्रेजेंट है RX, बेसिक मीडियम में E1 E2 हो जाएगी, या कोई याद है आपको बताया था टेट्रा एल्काइल अमोनियम प्रेजेंट है तो वो एल्कीन बना लेगा, हाफमैन एल्कीन, ठीक है ना। या कोई एस्टर प्रेजेंट है तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करवा लेगा, एस्टर से COONA बन जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई एसिड प्रेजेंट है, COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा, OH ग्रुप OH प्रेजेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा, OH का बेस के साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा O माइनस बन जाएगा, तो H2O की वजह से फिर से वो OH बन जाएगा। जैसे ये वाला रिएक्शन था ना जो मैंने कहा था कि WK से करना चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा, OH का O माइनस बनेगा जो H2O की वजह से फिर से OH बन जाएगा। OH इज नॉट बेस सेंसिटिव बट इट इज एसिड सेंसिटिव। मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई कि ये कन्वर्जन कौन कौन से रिएजेंट करवा सकते हैं। ऑप्शन ए जिंक HgSCl, ऑप्शन बी NH2NH2OH माइनस, ऑप्शन सी H2Ni, और ऑप्शन डी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
ये तो हमने पढ़ा नहीं है अभी, ये जेई का क्वेश्चन है, हमारी शीट में है, देख लेना। अगर हम ए करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, ये भी उड़ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बी ठीक रहेगा, एक एक करके बता देता हूं मैं आपको। अगर आपने जिंक HgHCl किया तो क्या बन जाएगा, तो ये तो हो जाएगा लेकिन यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपने WK किया तो ठीक है, WK में तो ये OH बन जाएगा। अगर आपने H2Ni किया तो ये OH का तो कुछ नहीं करेगा लेकिन डबल बॉन्ड O का OH बनवाएगा। और लाह भी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यही काम करेगा, सेम। तो आंसर है बी या ए में से, दोनों में से कोई भी C डबल बॉन्ड O का CH2 बनाता है, लेकिन हमने ए को प्रीफर नहीं किया क्योंकि इसके पास एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी प्रेजेंट था। ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। बाकी एग्जाम्पल तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। डबल बॉन्ड O है और यहां पर है N+, बोलो अगर हमने इसकी रिएक्शन WK से करवाई तो क्या होगा, और अगर इसकी रिएक्शन हमने क्लीमेंसन से करवाई तो क्या मिलेगा। क्लीमेंसन में तो ये ग्रुप अफेक्टेड नहीं होगा, क्यों, और C डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा, डबल बॉन्ड O गायब हो जाएगा। लेकिन इस WK में क्या होगा बोलो, ये बन जाएगा, देख लो, क्यों, आपको याद है, साथ में ये टर्शरी एमीन बन जाएगा। आपको याद है बेसिक मीडियम में जो बीटा H है वो निकल के जाएगा ऐसे। बेसिक मीडियम में अगर हम हीट करें तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन में से हॉफमैन एल्कीन बनता है कि नहीं। और एक क्वेश्चन देखो, बताना ये ग्रुप कैसा है, एसिड सेंसिटिव है या बेस सेंसिटिव, बेस सेंसिटिव। बेसिक मीडियम में बीटा H निकलता है, इसके रिस्पेक्ट में दो बीटा H हैं, एक यहां पर है एक यहां पर है, कौन सा निकलेगा, अपर वाला या लोअर वाला, लोअर वाला, क्योंकि ये लेस क्राउडेड। तो ये तो CH3 बन जाएगा और यहां एक अल्कीन बन जाएगी, NMe3 बाहर हो जाएगा। क्लीमेंसन में कुछ नहीं होना, क्यों, क्लीमेंसन में ये CH3 बन जाएगा लेकिन जो ग्रुप है वो एज इट इज पड़ा रहेगा। समझ में आई बात। ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाएगा अदरवाइज, अगर डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। अगर हमने यहां पर ब्रोमो ले लिया, बताओ क्लीमेंसन में क्या होगा, यहां E1 या E2 हो जाएगा, क्यों, डबल बॉन्ड हो तो गायब हो जाएगा लेकिन यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसमें क्या होगा बोलो, इसमें ये सेफ रहेगा, ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, ब्रोमो या क्लोरो ये सब बेस सेंसिटिव ग्रुप्स हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगला रिड्यूसिंग एजेंट। शॉर्ट में बोलते हैं ला, शॉर्ट में बोलते हैं ला, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये है लिथियम प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड माइनस, यहां से H माइनस निकलता है जो बहुत स्ट्रांग है, H माइनस निकलता है जो बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग बेस भी है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल भी। यहां पर एल्यूमिनियम, या हम आगे पढ़ेंगे बोरॉन, मतलब SBH भी पढ़ेंगे हम, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहां पर ये ऑक्टेट कंप्लीट वाले हैं,
आपको याद है BH3 में ऑक्टेट इनकम्प्लीट था, वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली रिएक्शन थी, ये कंप्लीट ऑक्टेट वाली रिएक्शन है। इसमें से H- निकल रहा था, वहां पर तो बोरॉन खुद ही पॉजिटिवली चार्ज था और अटैक कर रहा था, ठीक है ना। तो जरा देखो कैसे रिएक्शन करता है, डायरेक्ट ही करके बताता हूं आपको, ठीक है ना। कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लें, कीटोन ही ले लो पहले। अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाएं तो इससे मिलेगा H-, ठीक है ना। पहले ये लिथियम यहां ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेशन कर लेता है और अपना H- इसके ऊपर यहीं से ट्रांसफर करता है। 4 H- है तो ऐसे 4 मॉलिक्यूल को वो अटैच कर लेगा अपने साथ, ठीक है ना। तो ये जो H- है वो कहां पर अटैक करेगा बोलो, कार्बन पर या ऑक्सीजन पर? इनमें से पॉजिटिवली चार्ज कौन है, कार्बन। तो ये H- इसी कार्बन पर आता है और ये O- बन जाएगा। तो जब भी हम लाह से रिएक्शन करवाते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि बाद में हमें H3O+ से रिएक्शन करवानी पड़ेगी, भले उन्होंने नहीं कहा हो, भले उन्होंने नहीं लिखा हो, लेकिन लाह से रिएक्शन कराने के बाद रिएक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय H3O+। तो इससे निकलेगा H+, इससे निकलेगा H+, वो बाद में यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा बताओ, CHOH। समझ रहे हो ना, बात को समझ रहे हो कि नहीं। H- from La is at carbon and H+ from H3O+ is at oxygen, ठीक है। और ये कार्बन sp2 है, बाद में ये sp3 होने वाला है, कहीं ये कायरल हो गया sp3 और कायरल तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा। कोई भी sp2 कार्बन जो रिएक्शन के बाद कायरल और sp3 हो जाए तो वो जरूर रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल्स करें, जैसे आप देखें अगर आपने लाह से रिएक्शन करवाया फॉलोड बाय H3O+, तो क्या मिल जाएगा बोलो, बोलो बोलो, CHOH, ठीक है ना। CH3CHO होता तो क्या बन जाता बोलो, प्राइमरी अल्कोहल। क्या बेटे, अगर PHCHO होता तो क्या बन जाता ये, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड से बेंजाइल अल्कोहल। अगर मान लो PHCHO पर, बॉयज पे अटेंशन, अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड ले लिया, इससे क्या निकलेगा बोलो, D-, फॉलोड बाय H3O+ ले लिया, तो बोलो D कहां आएगा, कार्बन पर आएगा। क्या ये कार्बन तब कायरल हो जाएगा, इन केस में D कम्स एट दिस कार्बन, और O पर क्या आएगा, OH लिखूं या OD लिखूं, OH, ठीक है ना। ये कार्बन कायरल है तो प्लस माइनस मिक्सचर भी बना लेगा, ठीक है ना। एक और रिएक्शन, अगर हम इसी बेंजल्डिहाइड पर वही लिथियम एल्यूमिनियम ड्यूटराइड ले रहे हैं फॉलोड बाय D3O+ करते तो क्या होता, क्या बनता बोलो, PHCHD और O के साथ D, क्या तब भी ये कायरल होता और तब भी ये प्लस माइनस बन रहा होता, नोट करो। La followed by H3O+, OH, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। अगर ये एस्टर है तो CH3CH2OH लेफ्ट से इसके 2 टुकड़े कर देगा। हम लोगों ने टेबल में भी मेंशन किया है कि ये कौन कौन से ग्रुप्स को रिड्यूस कर लेगा।
एमाइड का एमीन बनता है, एमाइड का एमीन बनता है, को रिड्यूस नहीं करता एज सच, लेकिन अगर कोई डबल बॉन्ड ऐसा हो जो फिनाइल और कार्बोनाइल ग्रुप्स के बीच में हो तो ये ऐसे डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है ना। द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिटवीन पीएच एंड सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज रिड्यूस्ड। ऐसा ग्रुप जो होता है ना, इसको बोलते हैं सिनेमाइल सिस्टम। सिनेमाइल सिस्टम। तो सिनेमाइल सिस्टम के डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस कर देता है। जैसे इसका नाम है सिनामिक एसिड। सिनेमल्डिहाइड। सिनामिक एस्टर। सिनेमाइल सिस्टम के डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करता है, अदरवाइज ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है।